अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल अब अरबों से इस तरह नहीं डरता जितना अब गैर अरब मुल्कों से डरने लग गया है, जिनमें ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान शामिल हैं। अरब ममालिक का तो इसराइल को अब मालूम हो चुका है कि इनमें वो अब जुर्रत नहीं बाकी रही कि वो ये लड़ाइयाँ लड़ सकें। ये अब बस पैसे के पीछे भागने लग पड़े हैं। जबकि अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, आप इनके हालात देख लें, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। अब अफ़गान लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ हमास के लीडर की तस्वीर देखकर इसराइली परेशान हो गए हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए हैं अब इसराइली। इसके साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि इस जंग के शुरू होते ही नवाज़ शरीफ की अहमियत कम और इमरान खान की अहमियत ज़्यादा कैसे हो गई है एस्टेब्लिशमेंट में। एस्टेब्लिशमेंट क्या सोचने पर मजबूर हो रही है, ये भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे जो कि मोहित पीरज़ादा ने बताई है। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब सबसे पहले इस तस्वीर को दोस्तों गौर से देखें आप कि अफ़गान तालिबान के लीडर मुल्ला बरादर और हमास के लीडर एक साथ बैठे हुए हैं, जिसने इसराइलियों के होश उड़ा कर रख दिए हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात इसराइली लगाने लग पड़े हैं। जबकि आपको बताते चलें कि दोस्तों ये तस्वीर अब की नहीं बल्कि पुरानी है। जब तालिबान की हुकूमत आई थी तब कतर में कहा जा रहा है कि ये मुलाकात हुई थी। अब सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को नई बनाकर पेश कर दिया गया और इसराइल को डराया गया कि अफ़गान तालिबान तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द ये गज़ा में लड़ने पहुंच जाएंगे। जबकि अफ़गान तालिबान की एक स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ईरान से रास्ता मांग रहे हैं और इस रास्ते के थ्रू वो इसराइल पहुंचेंगे। अब इस तस्वीर को बहुत से इसराइलियों ने भी सच समझ लिया है और इल्ज़ाम लगाए अफ़गानिस्तान पर कि अफ़गानिस्तान ने अमरीकी वेपन्स हमास को फ़राहम की हैं, जिससे अब इसराइली मर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान से इसराइल इसलिए भी घबराता है क्योंकि हदीस के मुताबिक दोस्तों जो लश्कर उठना है वो खुरासान से उठना है और खुरासान का इलाका अफ़गानिस्तान में भी आता है, ईरान में भी आता है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है। इसलिए इन तीन ममालिक से इसराइल वैसे ही बहुत घबराता है। खैर, इस एक तस्वीर ने काफ़ी परेशान किया है इसराइल को और इनको डर लगा हुआ है कि कहीं इसको मुख्तलिफ फ्रंट से ही जंग का सामना ना करना पड़ जाए। दूसरी जानिब इमरान खान को इस जंग से बड़ा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। नवाज़ शरीफ और इनकी बेटी फिर देखते रह जाएंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। आप ये देखें विजुअल्स, इमरान खान जब जेल गए तो फ़लस्तीनियों ने उनकी तस्वीरें दीवारों पर लगाई थीं कि इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो उन्होंने हमारे लिए आवाज़ बुलंद की थी, तो अब हम उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करें। तो इससे मालूम होता है कि वाकई में ही इमरान खान आलमी इस्लाम के लीडर हैं और आलमी इस्लाम की आवाम भी इमरान खान को पसंद करती है। अब तो हैरान कुन तौर पर तुर्क आवाम भी अब इतना एर्दोगान को पसंद नहीं करती जितना वो इमरान खान को करने लग गए हैं। यानी कि पसंद तो करते हैं बहुत, लेकिन अब आलमी इस्लाम के लीडर के हवाले से वो इमरान खान को देखते हैं कि इमरान खान अब आलमी इस्लाम को लीड करेगा और किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो ऐसा कर सकें। अब मोहित पीरज़ादा ने भी ऐसी खबर दी है जिसके बाद आप भी कहेंगे कि खान अब वापस इक़्तिदार में आ रहा है। मोहित पीरज़ादा कहते हैं इस जंग ने आने वाले हालात का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। इस चीज़ को गौर से समझें आप कि अमेरिका और मगरिब नवाज़ शरीफ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं कि पाकिस्तान को जाकर संभालेंगे, लेकिन इस जंग के बाद हालात ऐसे करवट बदलने जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की बस की बात अब ये नहीं रहेगी कि वो पाकिस्तान को इन हालात से निकालें। देखें, जैसे आप कह लें कि हमास ने इसराइल सऊदी अरब की पीस डील ख़राब कर दी और इसी तरह पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ की डील भी ख़राब होती जा रही है। आने वाले दिनों में दोस्तों आप इस चीज़ को समझेंगे कि अब मिडल ईस्ट को चीन और रूस अपने इन्फ्लुएंस में लेने जा रहे हैं और जाहिर है इसका इफ़ेक्ट आसपास के ममालिक पर भी पड़ेगा। फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए खित्ते में मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। अमेरिका से मदद आना रुक जाएगी। अमेरिका की ताकत भी अब स्लो कम हो रही है क्योंकि हर मुल्क अब अपनी ही करेंसी इस्तेमाल करने लग गया है डॉलर छोड़कर। तो अमेरिका का दुनिया में इन्फ्लुएंस कम होने लग पड़ा है।
اور یہی چیز جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ موید پیرزادہ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی جب آنکھیں کھلیں گی تو ان کو پتہ لگے گا کہ نواز شریف تو ان کے کسی کام کا نہیں ہے، ان کو ایک پاپولر لیڈر کی یہاں پر ضرورت ہے اور وہ عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ موید پیرزادہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو مقاصد ہیں وہ ایک پاپولر لیڈر ہی پورا کر سکتا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اس وقت حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور اگر روس اور چین کا انفلوئنس وہاں آتا ہے تو اس سے خطہ بھی متاثر ہوگا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو چین روس کے پاس جانے کے لیے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے ایک پاپولر لیڈر کی ضرورت ہوگی، جو کہ صرف عمران خان ہے یہاں پر۔ اس لیے یہاں پر باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی اب سوالات اٹھ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی طرف بڑھا جائے، کیونکہ اب جو ماحول دنیا میں بنتا جا رہا ہے، پاکستان کو اس سے نکلنے کے لیے یا اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اگر عمران خان کی طرف دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے تو نواز شریف یہاں پر دوستو پھنس جائیں گے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کومنٹس میں دوستو ضرور بتائیے گا۔